नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो में बहुत सारे जानकारी आपको मिलेगा। साथ ही साथ कुछ कुछ कंपनीज़ के नेगेटिव न्यूज़ भी है। जिस नेगेटिव नेगेटिव न्यूज़ के चलते है कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा करेक्शन होने का चांसेस भी है और नेगेटिव न्यूज़ किस बेसिस में आया, वो भी मैं आपको बताऊँगा और साथ ही साथ कुछ कंपनीज़ के गुड न्यूज़ भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक्स दिया गया है। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कौन सा कंपनी इस वीडियो के अंदर है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एल। देखिए एल के ऊपर एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक नेगेटिव न्यूज देखने को मिला है। नेगेटिव मतलब ऐसे नहीं कि कंपनी में बहुत भारी भरकम नुकसान हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो नेगेटिव ही होते हैं। तो नेगेटिव न्यूज कौन सा है वो सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी अ, चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा। देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर सॉरी बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आपको एक अपडेट्स मिला कि एल मार्केट शेयर ड्रॉप 58.5%। देखिए टिल सितंबर फ्रॉम 68.2% इन ए ईयर। तो इसका मतलब एल ये बता रहा है कि मार्केट शेयर जो है वो ड्रॉप 58.5% टिल सितंबर। तो फ्रॉम मतलब 68.2% के आसपास था, वो ड्रॉप होके 58.5% के आसपास आ चुके हैं। इसका मतलब एल का जो मार्केट शेयर है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे करेक्शन मूड में देखने को मिला है। अगर मैं यही चीज को दिखा दूं कि यहाँ पे बताया जा रहा है, ध्यान से देखना, द शेयर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन monthly new business premium in the life insurance sector declined to 58.50% in September 2023 from 68.25% in the September 2022। इसका मतलब यहाँ पे अलग तरीके से डिक्लाइन देखने को मिला। मेरे हिसाब से एक 10% के आसपास यहाँ पे करेक्शन हुआ। 10% कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा भारी भरकम एक प्रेशराइज मेरे हिसाब से है। तो इस कंपनी के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन अगर देखने को मिले तो थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा इस क्वार्टर में। अभी क्वार्टर का रिजल्ट भी आना बाकी है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो एल का भी रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट्स आ सकते हैं अगर इस तरीके से पहले से ही अगर डेटा आ गया कि डिक्लाइन देखने को मिला है सेल्स में, तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज तो जरूर बनेगा। तो फिर भी क्या कंपनी इसके ऊपर बहुत भारी भरकम नुकसान होगा, क्या बहुत बड़ा गिरावट होगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी का मार्केट शेयर थोड़ा-सा घटेगा और वो भी फिर से वो रिकवरी ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ टाइम होते हैं बिज़नेस का, कुछ सिचुएशन होते हैं, उस टाइम में इंश्योरेंस वगैरह बेचा जाता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया के सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगर हम इस कंपनी के कंपटीटर के हिसाब से देखूँ तो बाकी जितने सारे इसका कंपटीटर है, अगर सबको जोड़ भी दिया जाए तो भी लाइफ इंश्योरेंस तक पहुँच नहीं पाएँगे। इतना बड़ा मार्केट कब लेकर चल रहा है। तो इस कंपनी जीरो डेप कंपनी है। आरओसीई देखेंगे तो सबका होश उड़ जाएगा 140% के आसपास। तो इतना बड़ा धमाका लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। और रही बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का, तो इस बार देखिए कंपनी का हाईएस्ट सेल्स है पिछले बार की तुलना से और कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट भी किया। पिछले साल में से 683 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस बार वो बढ़ के हो चुके 9500 करोड़, जो पिछले बार था 13,400 करोड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यही आएगा कि सर इस बार अगर सेल्स डाउन हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, क्या कंपनी में फिर से एक भारी गिरावट देखने को मिलेगा? देखिए कभी-कभी सिचुएशन इस तरीके से हुआ, तो उसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। जैसे देखिए पिछले साल में मैं जून क्वार्टर के आपको डेटा दिखा देता हूँ। चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ जून क्वार्टर में क्या हुआ था। 683, तो 683 जून मंथ में हुआ था। तो पिछले साल में जून मंथ अगर आप देखूं तो जून जून कहाँ पे था? हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 में जून मंथ में। तो जून मंथ में जब रिजल्ट खराब आया उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक करेक्शन हुआ। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट खराब आने के बाद एक करेक्शन हो सकता है। एक करेक्शन यहाँ पे हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से जून जुलाई में रिजल्ट आने के बाद एक बिग करेक्शन देखिए, उससे पहले तो एक करेक्शन हो रहा था, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे करेक्शन हुआ और गिरावट देखने को मिला। और मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे मैं एक ट्रेड में आपके साथ मेंशन किया हूँ। वो ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी फिलहाल के लिए ठीक ठाक हो रहा है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं तो कोई बात नहीं, इस तरीके से तो चलते रहते हैं। मार्केट हमेशा
पॉजिटिव मूवमेंट करेगा, हर क्वार्टर्स को बीट करेगा, हर तरीके से वो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है, इसको मार्केट से इंश्योरेंस उठाना पड़ता है, तो बहुत सारे इंश्योरेंस डिफॉल्ट भी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल ही जाते हैं। तो रही बात कंपनी के ऊपर एक कप बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना और ब्रेकआउट भी हुआ, और मैंने इस जगह पे एंटी भी ले चुका हूँ। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, एंटी लेने के बाद मेरा जो टारगेट रहेगा वो कुछ कौन सा लेवल में टारगेट रहेगा, वो टारगेट बनेगा 17% के आसपास, और वो भी 750 रुपीज के आसपास। इस लेवल का मेरा टारगेट रहेगा। और टारगेट, सबसे बड़ी बात है, टारगेट प्रीवियस जो हाई लेवल है, प्रीवियस जो स्विंग हाई है, वही स्विंग हाई इसका टारगेट बन रहा है। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। शायद वो थोड़ा सा करेक्शन हो, शायद 200 डेज ईएमए को टच करे, और रिवर्सल भी यहाँ से कर सकते हैं। और लास्ट कुछ फ्यू डेज में जब इस तरीके से डिलीवरी कम दिखा देखने को मिला था, तभी एक अंदाजा लग गया था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हो रहा है, जिसके चलते डिलीवरी भी कम हो रहा है। तो फाइनली वो न्यूज आ चुके हैं कि कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कंपनी ने इस न्यूज को पब्लिश किया, जिस न्यूज के चलते थोड़ा सा शेयर में एक हलचल देखने को तो मिलेगा। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिला है। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी उसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है रोसरी बायोटेक। देखिए, रोसरी बायोटेक एक ऐसे केमिकल्स कंपनी है जो मुझे इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी का आरओई ठीक है, पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, मान लेता हूँ। इनकम भी हो रहा है, कर्जा भी ना के बराबर है, हाथ में कैश भी है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट कवरेज भी है अच्छा खासा। और साथ ही साथ कंपनी का आरओसी 3 साल में बेस्ट है, ईबिटा मार्जिन भी बेस्ट है। जब सब कुछ बेस्ट है तो उस कंपनी के ऊपर आपको कुछ पॉजिटिव तो सोचना चाहिए ना। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो होम, पर्सनल केयर, उसके साथ साथ देखा जाए तो टेक्सटाइल, स्पेशलिटी केमिकल्स, एनिमल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी बेचते हैं। इसका डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा, और फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि मैं अभी जो नोटिस किया हूँ कि न्यूट्रिशन जो है, एनिमल्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है, क्योंकि हर घर घर में अभी एनिमल्स देखने को मिलेगा, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे वो कोई भी अलग कैटेगरीज के कोई भी एनिमल्स हो, तो उसके हेल्थ के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमेशा तो ग्रोथ है, और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। साथ ही साथ होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस जो केमिकल्स है, इसका भी डिमांड हमेशा है, और फ्यूचर में भी रहेंगे। तो कंपनीज की जो खासियत है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनीज का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो दिखा दूं, कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। लास्ट कुछ 3 क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके वो रिकवरी भी कर रहा है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यही आएगा कि सर, कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा है तो कंपनी का मतलब सेल्स क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट के हिसाब से देखा है तो स्पेशलिटी केमिकल्स इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है, ग्लोबली मार्केट में इसका डिमांड घट चुके हैं। तो ग्लोबली मार्केट में जब डिमांड घटे तो उस कंपनी के ऊपर तो एक प्रेशर बनेगा ना। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ। देखिए, सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, सारे के सारे स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर आज प्रेशर है। तो इसलिए सारे के सारे केमिकल्स कंपनी आज थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन भी दिखा रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर ये बात सोचकर आप चिंता मत करिएगा कि हाँ, कंपनी में थोड़ा सा सेल डाउन हुआ, कि कंपनी बेकार हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी को वो जो नेट प्रॉफिट है वो अलग लेवल का यहाँ पे रिप्रेजेंट देखने को मिला। अभी कंपनी का जो कैश फ्लो है उसके बारे में मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट्स देखने को मिला। एक, प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स। कंपनी इस बार 66 करोड़ के आसपास कर्जा उठाया। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर, यहाँ पे कर्जा क्यों उठाया गया? देखिए, कर्जा इसीलिए लिया गया कि कंपनी को इस बार प्रोजेक्ट भी अच्छा मिला। कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला? करीबन 350 करोड़ के आसपास। और 350 करोड़ के आसपास मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, इसको करने के लिए, इसको मिटाने के लिए, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पैसे का जरूरत है। मगर कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया? कंपनी प्रॉफिट के 108 करोड़। तो 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 108 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट। तो जहां पे कंपनी का हाथ में तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो इस पैसे के लिए कंपनी ने कर्जा उठाया। और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर रही बात इस कंपनी की, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं, तो म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग की है। सबसे मजेदार बात यही है कि अगस्त मंथ में म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे सेलअप जो किया बहुत कम किया, उसके बाद क्वांटिटी बहुत ज्यादा ऐड किया गया। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो इसके ऊपर मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया, शोल्डर कम हेड कम 2 बार शोल्डर बना। तो 2 बार शोल्डर बनने के बाद आप ध्यान से देखना इस चीज को, कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद देखिए ऊपर गया। मैंने आपको ये भी मेंशन किया, इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है।
अभी ये लेवल कौन सा है, 899 का लेवल है। ये लेवल स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस डेटा को चेक करेंगे कि यही लेवल को ब्रेक किए थे, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से क्रैश हो गया। इसका मतलब जो लेवल इसका सपोर्ट था उसको ब्रेक किए थे, और वही सपोर्ट बन चुके हैं अभी कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बनने के बाद इस रेजिस्टेंस को वो फेस किए, उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाए, उसके बाद नीचे आए। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल ऑफ किया हूँ, और मैं बाकी क्वांटिटी में इस लेवल तक टारगेट को जरूर लूंगा, जो बनेगा 27% के आसपास। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है, तो उसके लिए मैं इंतजार जरूर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है वीवीएल। देखिए, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड इंडिया के सबसे बड़ा बेवरेज कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग जो Q2 का जो रिजल्ट आने वाला है, इस Q2 का रिजल्ट आपको शानदार दिखेगा, और नेक्स्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट है, Q3 का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अभी देखिए फेस्टिवल का माहौल तो स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएगा कि सर फेस्टिवल माहौल में लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। हाँ, आपकी बात सही भी है, मगर एक चीज़ आपको बता दूँ कि मानसून चेंज होगा, और जो सर्दी का जो मौसम है वो आने वाला है, और जो सर्दी का मौसम में उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उस टाइम कोल्ड ड्रिंक्स कम पिए जाते हैं, तो इसलिए कंपनी के सेल्स डाउन जरूर देखने को मिलेगा। अगर मैं यही चीज़ को मैं दिसंबर के डेटा दिखा दूँ, देखिए पिछली बार क्या था, सितंबर में अच्छा खासा सेल्स, दिसंबर में कम। फिर से बार देखिए 2021 में सितंबर में अच्छा खासा सेल, दिसंबर में कम, और उसके बाद फिर से देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से देखिए दिसंबर में सेल्स कम, उसके बाद सितंबर और मार्च मंथ में ज्यादा। तो इसका मतलब हर दिसंबर क्वार्टर्स को आप वॉच करेंगे तो यहाँ पे आपको सेल्स कम दिखेगा। तो इसके मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया, बेकार हो जाएगा, इसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन कंपनी के बिजनेस के हिसाब से देखने को मिलता है। कुछ बिजनेस सीजनेबल होता है, कुछ बिजनेस उस सीजन में ही कंपनी को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको पता है कि कुछ सीजन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। मान के चलिए 4x आपको प्रॉफिट हुआ, अगर उसी खराब सिचुएशन में आपको मान के चलिए 1x प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, करीबन करीबन देखा जाए तो 2% के आसपास, मतलब 2 से 2.5% के आसपास। तो इसका मतलब आपका अच्छा खासा एक प्रॉफिट जर्नी चल रहा है। तो इस बिजनेस का मॉडल सी कुछ उस तरीके से है। अगर मैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ बैलेंस शीट को चेक करा दूं, तो देखिए कंटिन्यूसली रिजर्व बढ़ते चले गए। कंपनी का फिक्स्ड एसेट बोरिंग्स भी बढ़ा, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। और म्यूचुअल फंड ने देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे बाई किया, तो जून मंथ में तगड़ा बाइंग किए थे, और जुलाई अगस्त मंथ में छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ बाई किया गया। अगर इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था कि बहुत टाइम तक इस रेंज को वो रिटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद ब्रेकआउट किया। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, और इस जगह पे मैंने एंटी लिया था। इस कैंडल के ऊपर मेरा एंटी है, और मैं इसको ट्रेल कर आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से हायर हाई बनाते जा रहा है, मेरे हिसाब से एक बड़ा सा टारगेट मुझे मिल सकता है। अगर मुझे 20% टारगेट मिल जाएगा तो मैं एग्जिट जरूर हो जाऊंगा। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और जब एंटी बना था तब भी मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको जरूर पता है। अगर आप इस वीडियो को पहले देखे हैं, जब मैंने एनटी आपको बताया था, तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। देखिए, टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड एक ऑटो इंसुलेरिज कंपनी है, जो सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है। साथ ही साथ हर सेक्टर में कंपटीशन तो है ही, इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारी कर ले, चाहे आप हाइड्रोजन व्हीकल्स खरीदारी कर ले, चाहे पेट्रोल डीजल का गाड़ी खरीदारी कर ले, किसी भी गाड़ी में आपको ऑटो इंसुलेरिज प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। पेयर पार्ट्स आपको जरूर यूज करना पड़ेगा। इसलिए ऑटो इंसुलेरिज ऑटो सेक्टर से कई गुना ज्यादा रिटर्न दे देते हैं। जैसे मदरसन सुमी 1 लाख% का रिटर्न दिया, मगर वही परसेंटेज अगर किसी भी ऑटो कंपनी को देखूंगा तो वहां पे आपको नहीं दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया, वो अपडेट्स क्या है, तो इसके ऊपर बात करूं तो कंपनी ने स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया। हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो बनेगा 2 रुपया। तो अगर आपको इस कंपनी के ऊपर काम करना है तो मुझे कमेंट्स करिए, इसके ऊपर डिटेल्स में एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।